बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे इस चैनल के सुनने और देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की वीडियो चंद अहम तरीन खबरों के हवाले से। दौरान परवाज पायलट के दिमाग पर पुरअसरार हमला, 200 मुसाफिर फजा में फंस गए। कराची से ऑफलोड होने वाले पाकिस्तानी ने अदालत से रजू कर लिया। इन तमाम खबरों की तफसील में जानने से पहले आप सब लोग से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक वहां पहुंच सके। दौरान परवाज पायलट के दिमाग पर पुरअसरार हमला हुआ, जिसकी वजह से 200 मुसाफिर फजा में फंस गए। जहाज बगैर पायलट के उड़ता रहा। हवाबाजी की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ। एविएशन की दुनिया में पहली बार मुनफरिद इंसिडेंट देखने में आया, जो आज से कुछ माह पहले एक तैयारे के साथ हुआ, जो बिना पायलट के चलता रहा, जिसके पास पायलट का कोई कंट्रोल न था। महीनों बाद की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी एविएशन इस बारे में बताने से कासिर रही कि क्या हुआ। ऐसा शायद मलेशियन एयरलाइन के एक तैयारे के साथ भी हुआ होगा, जो 300 मुसाफिरों के साथ पुरअसरार तौर पर हमेशा के लिए गायब हो गया। ये एक एयरलाइन है, लुफ्थांसा एयरलाइन। उसका तैयारा एयरबस A321 जो फ्रैंकफर्ट से सिविल जा रहा था। इसका एक पायलट जो सीनियर था, रेस्ट करने के घर से रेस्ट रूम में गया, तो तकरीबन कोई 9 मिनट के बाद जब वो वापस आया तो उसने नॉक किया दरवाज़ा, तो अंदर से जो को पायलट होता है उसने दरवाज़ा नहीं खोला। सीनियर पायलट ने अपने तमाम तर सीक्रेट कोड लगाने शुरू कर दिए ताकि दरवाज़ा खोले और देखे कि अंदर क्या हो रहा है, कि क्यों को पायलट जो है दरवाज़ा नहीं खोल रहा, फिर वजह क्या है। फोन एक रब्ता भी किया गया तो उसने रिसीवर नहीं उठाया। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये लगातार कोड लगाए जा रहे थे और खटखटाए जा रहे थे। उसके साथ में टेलीफोन पे भी रब्ता किए जा रहे थे, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद अचानक से अंदर से दरवाज़ा खुलता है और पायलट को देखकर इसकी हालत ख़राब होती है। तो और वो तकरीबन कोई बेहोश हुआ रहता है। तो सीनियर पायलट उसको बिठाकर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन उसने जवाब दिया कि कब क्या हुआ, मुझे तो कुछ पता नहीं। बाद में इस पायलट को एयरपोर्ट पर उतरते ही हुकाम ने मेडिकल रिपोर्ट्स तलब करवाई। डॉक्टर्स भी इस बीमारी का, जो इसके दिमाग की बीमारी थी या फिर जो भी वजह से ये बेहोश हुआ था, उसको बताने से कासिर रहे, क्योंकि तमाम तर रिपोर्टें अच्छी थी। उनमें कोई ऐसा फॉल्ट नजर नहीं आया बज़ाहिर। न जाने क्या था, किस वजह से, या फिर कोई मैग्नेटिक ऐसी फील्ड थी जो इसके दिमाग को बेहोश कर दिया, इसको मज़क कर दिया। लेकिन इसका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका कि असल में वजह क्या हुई, ये क्यों बेहोश हो गया था। उसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, कराची से ऑफलोड होने वाले पाकिस्तानी ने अदालत से रजू कर लिया और FIA के खिलाफ फैसला। मुसाफिर को हर्जाना अदा करना पड़ा FIA को। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले चंद माह से कराची एयरपोर्ट से लोगों को लातादाद ऑफलोड किया जा रहा था FIA की जानिब से। कुछ तो सही तौर पर रोके गए थे, क्योंकि वो यहाँ आकर दूसरे ममालिक में भीख मांगते हैं या फिर ऐसे हरकत करते हैं जिसकी वजह से मुल्क का नाम बदनाम होता है, उनको रोका गया था। और कुछ को बिना किसी वजह के, जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़, होटल की बुकिंग मौजूद थी, फिर भी उनको ऑफलोड कर दिया गया। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमसे रिश्वत की भी डिमांड की जाती रही। बहरहाल एक मुसाफिर जो पाकिस्तानी लड़का था, शहरियत पाकिस्तानी रखता था, वो जापान में विजिट वीजे पे जा रहा था घूमने। FIA ने बिना किसी वजह के उसको ऑफलोड कर दिया। जब उसने FIA से पूछना चाहा कि वजह बताएं, वजह क्या है, क्यों मुझे ऑफलोड किया जा रहा है, तो उन्होंने कुछ बताए बिना उसे ऑफलोड कर दिया और घर जाने का बोल दिया। मगर ये एक पढ़ा लिखा बाशऊर लड़का था, तो इसने
बजाय घर जाने के इनके खिलाफ जो सबूत वगैरह होते हैं उनको महफूज किया और सिंध की हाई कोर्ट की अदालत में जाकर केस कर दिया FIA के खिलाफ। अदालत ने केस चलने के दौरान जब FIA को तलब किया तो FIA के हुकाम और FIA अहलकार इस बात का जवाब देने से कासिर रहे कि क्यों इसको अपलोड किया गया, जिस पर अदालत ने FIA के खिलाफ फैसला सुनाते हुए इस नौजवान की खरीदी गई नई टिकट और उसके अलावा जो पुरानी टिकट उसकी वेस्ट हुई उस सब का हर्जाना अदा करने को हुक्म दिया। बाद में FIA ने उस शख्स को हर्जाना अदा किया और वो जापान के लिए रवाना हो गया। तो दोस्तों, अगर आप हक पर हैं और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दुरुस्त हैं तो अपने हकूक के लिए ज़रूर खड़ा होना चाहिए, मुअस्सर सबूत इकट्ठे करना चाहिए और जाकर अदालत से रिजू करना चाहिए। अगर आप हक पे हैं तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी सुनवाई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बहम पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।